में बीजेपी विधायक दल की बैठक, जहां बैठक में शिवराज सिंह और नितिन नवीन मौजूद है, तो वहीं बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं सम्राट चौधरी का सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। नई सरकार को पूरा सहयोग होगा, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। बिहार में नए मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी सवाल बना हुआ है और जल्दी इस सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन सम्राट चौधरी का नाम सुर्खियों में चल रहा है और सम्राट चौधरी का सीएम बनना लगभग तय है। पर्यवेक्षक पहुंचे हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन, सब अभी वहां बिहार में मौजूद है। और सम्राट चौधरी के बारे में आपको बताएं, चौधरी कुशवाहा कोयरी समुदाय से आते हैं। कोयरी कुशवाहा समाज पर मजबूत पकड़ सम्राट चौधरी की मानी जाती है। अभी उप मुख्यमंत्री थे, ओबीसी वर्ग का ये चेहरा है बिहार के अंदर और एक तरह से आप बिहार बीजेपी के सबसे कद्दावर चेहरों में से एक ये जाने जाते हैं, इसलिए 2 बार लगातार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और पिता शकुनी चौधरी भी राजनीति के दिग्गज रहे, इनके पिता भी राजनीति में बड़ा नाम था बिहार के अंदर। 1990 से ये राजनीति में सक्रिय हुए हैं सम्राट चौधरी और राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बने, क्योंकि इस समय ये बीजेपी में है, लेकिन पहले बीजेपी में नहीं हुआ करते थे सम्राट चौधरी। ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। पहले आरजेडी जेडीयू में रहे हैं, अब बीजेपी में हैं, लेकिन बीजेपी ने इनको बहुत कुछ दिया है। 2023 में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक रहे, यहां तक कि प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी तक सम्राट चौधरी को दी गई और लगातार 2 बार से और चले इस वक्त जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि सम्राट चौधरी सीएम बन गए हैं और ये अब तक जो सुबह से कयास लगाए जा रहे थे उन सब पर अब मोहर लगती नजर आ रही है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बिल्कुल तय है। ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा प्रदेश के अंदर अब नेतृत्व करता नजर आएगा आपको। लगातार लंबा काल अब तक उप मुख्यमंत्री में आप कह सकते रहे, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनेंगे सम्राट चौधरी और यही नाम चल रहा था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक बनाए गए और उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार पहुंचे थे। और सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री थे नीतीश सरकार में, पहले अलग अलग सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आए, बीजेपी ने इतना विश्वास इनके ऊपर जताया है कि इनको प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया गया। नीतीश सरकार में 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये विश्वास है कि इतने बीजेपी विधायकों के होने के बावजूद सम्राट चौधरी पर यदि विश्वास जताया जा रहा है तो वो राजनीतिक और जातीय समीकरण में बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। और यही कारण है कि अब बीजेपी को लग रहा है कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा जा रहे हैं तो प्रदेश का पूरा जो नेतृत्व है, मुख्यमंत्री जिन्हें बनाया जाना चाहिए वो सम्राट चौधरी ही हो। और ये आप लगभग तय समझिए कि सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग चुकी है। तो वहीं नीतीश कुमार का यह कहना है कि नई सरकार को पूरा सहयोग उनका होगा। तो बिहार की राजनीति में देखिए कैसे उथल पुथल मची है। पहले नीतीश कुमार जो केंद्र में अपने एनडीए को सहयोग देते हैं और एनडीए सरकार में उनका एक बड़ा सहयोग केंद्र में माना जाता है। प्रदेश में वापस जब चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। नीतीश कुमार ने भी कई बार पाला बदला है, पहले वो आरजेडी के साथ सरकार में रहे, फिर जेडीयू को लेकर सीधे बीजेपी के साथ आए और जब नए चुनाव लड़े तो बीजेपी के साथ गठबंधन में ही लड़ा था। और उसके बाद जब नीतीश कुमार को जीत मिली तो उनकी सरकार में सम्राट चौधरी 2 बार उप मुख्यमंत्री बने। और ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। इस वक्त जिस नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे उसी पर पुष्टि हुई है और हम आपको पहले से बता रहे थे सम्राट चौधरी के बारे में और समझिए आप उसी नाम पर मोहर लगी है। कल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह, जहां बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अब तक उप मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल संभालते आए, लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी मिल रही है। और बीजेपी के लिए एक बड़ा है ये काम, क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है। नीतीश कुमार के अंदर में बीजेपी खूब चल चुकी है, लेकिन अब बिहार को बीजेपी चलाएगी ये भी तय है और उसे चलाने वाले होंगे सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, उनके नाम पर मोहर लग चुकी है और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक लंबा समय चला, ऐसा लगा कि नीतीश कुमार अब ये पूरा 5 साल का कार्यकाल चलाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये बिल्कुल एक गणित के तहत काम किया जा रहा है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन प्रदेश में यदि काम कर रहा है
तो समझिए इसके पीछे कुछ काम है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से लाए जाते हैं, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, वो बिहार से आते हैं। और नितिन नवीन आप जान लीजिए वही हैं जो नीतीश कुमार के अंडर में मंत्री थे, लेकिन उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और इसके बाद नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया। वो अभी तक बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि नीतीश कुमार ने कैसे त्याग दिया मुख्यमंत्री पद। उन सवालों के जवाब अभी तक बड़े बड़े राजनीतिक गणितज्ञ नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार ने त्यागा है मुख्यमंत्री पद, वो राज्यसभा के लिए जा रहे हैं और अब बिहार की कमान बीजेपी संभालेगी। अब गठबंधन में तो है बीजेपी, लेकिन अब गठबंधन की मुखिया बीजेपी होगी, ये आप कहिए। अभी तक लंबे समय से बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन चला है और उस समय कई बार गठबंधन में नीतीश कुमार ने पाला बदला है, कभी बीजेपी को छोड़ा आरजेडी में गए, लेकिन अब जब 20 सालों के लंबे कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री पद त्यागा है नीतीश कुमार ने, तो अब बीजेपी मुखिया के तौर पर इस गठबंधन को चलाएगी और बीजेपी को अपना खुद मुख्यमंत्री मिल चुका है बिहार के अंदर एक लंबे अंतराल के बाद। अब तक उप मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के कई नेता बिहार में जिम्मेदारी निभा चुके हैं, लेकिन अब बिहार के अंदर बीजेपी को जो अपना खुद मुख्यमंत्री बना है अपने दल का, ये अपने आप में एक बड़ा कार्य भी है, बीजेपी के लिए एक बड़ी रणनीति है। इससे आप नकार नहीं सकते हैं कि 5 साल लग रहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और जब पिछला चुनाव बिहार में हुआ तो ये लगा कि शायद नीतीश कुमार, यदि इस वक्त उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, बीजेपी जेडीयू का गठबंधन यदि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ रहा है, तो फिर नीतीश कुमार को कैसे हटा सकती है बीजेपी। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का सहयोग केंद्र में कितना महत्वपूर्ण है यह हम और आप जानते हैं कि केंद्र में यदि मोदी सरकार है तो वो मोदी सरकार नहीं, अब एनडीए सरकार है। 2014-2019 में हम कहते थे मोदी सरकार, लेकिन 2024 में वो एनडीए सरकार हो गई है क्योंकि बीजेपी अल्पमत में आ गई थी। उसके बाद गठबंधन के दम पर ही बीजेपी की केंद्र में सरकार है। उस गठबंधन में एक बड़ा कार्य है जेडीयू का, नीतीश कुमार की पार्टी का। तो ये लग रहा था कि बिहार में उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया, वही 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन एक बीजेपी की रणनीति और राजनीति आप समझिए बिल्कुल इस तरीके से है कि आखिर बिहार में भी उन्होंने अपना मुख्यमंत्री सेट कर लिया है और सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के चेहरे के तौर पर अब जनता का नेतृत्व करते नजर आएंगे, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब बीजेपी का प्रतिनिधित्व आप समझिए बिहार के अंदर सिर्फ यदि कोई करने वाले हैं तो वो सम्राट चौधरी ही हैं। कैसा कार्यकाल होगा बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार अब जो चलेगी बिहार के अंदर, वो सम्राट चौधरी उसका नेतृत्व कर रहे हैं और अब सारी विकास की जो कार्य हैं, विकास की गाथाएं हैं, वो सम्राट चौधरी लिखते नजर आने वाले हैं। नीतीश कुमार एक लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहे बिहार के अंदर, आज हमने देखा जब इस्तीफा दिया तो उस समय उनके सहयोगी दल के जो नेता है वो भी भावुक नजर आए। तो वही एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहना और नीतीश कुमार की राजनीति क्या कुछ है वो हम जानते हैं। वो मुख्यमंत्री पद के लिए दल तक बदलते हैं, नीतियां पीछे रह जाती हैं क्योंकि राज करने के लिए नीतियां कई बार पीछे छूटी है। नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला है, कई बार उन्होंने जेडीयू को, अपनी ही पार्टी को आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, कई बीजेपी के साथ मिलकर। जब लगा जिस और माहौल है तब वो वहाँ सत्ता में बैठते नजर आए हैं। लेकिन अब जो आखिरी विधानसभा चुनाव बिहार के हुए उसके बाद नीतीश कुमार का समर्पण हमें देखने मिला, जबकि लग नहीं रहा था क्योंकि केंद्र में एक बड़ा अस्तित्व अब जेडीयू रखती है क्योंकि मोदी सरकार में बड़ा सहयोग है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ तो बीजेपी के नए नेता को लेकर कयास लगाने लगे कि आखिर बीजेपी से कौन अब मुख्यमंत्री बनेगा बिहार के अंदर, और उसमें सबसे पहला नाम निकला सम्राट चौधरी का। वही सम्राट चौधरी जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी और उनका क्या कुछ राजनीतिक करियर रहा है उसको लेकर भी आपको जान लीजिए। 1990 से राजनीति में सक्रिय हुए थे। विशेष जो कहा जाता है कि नेतृत्व रखा है उनका और उनके परिवार का भी बिहार में। राबड़ी देवी सरकार में तक मंत्री रहे क्योंकि बीजेपी में नहीं थे शुरू से सम्राट चौधरी, जेडीयू में, उससे पहले आरजेडी में रह चुके हैं, अलग अलग दल में ही रहे हैं। लेकिन बीजेपी को बहुत विश्वास रहा और यही कारण है कि सिर्फ बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, 2023 में तो बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक बन गए, 2 बार से डिप्टी सीएम रहे हैं। जैसे ही जब नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी में आए तो बीजेपी ने जहां इनको उप मुख्यमंत्री बनाया नीतीश सरकार के अंदर, और जब दोबारा चुनाव हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीते चुनाव विधानसभा के, तो फिर सम्राट चौधरी को ही उप मुख्यमंत्री बनाया गया था।
लेकिन अब फुल फ्लेज आप समझिए बीजेपी राज करेगी बिहार के अंदर। बहुत देखा हमने नीतीश कुमार का राज, नीतीश कुमार के राज में बिहार में जो बदलाव आया उसकी भी एक अलग कहानी है। बहुत पिछड़ा था बिहार, वहां से कहां तक लेकर आए, लेकिन अब एक नया युग शुरू होने वाला है। और चलिए हमारे साथ हमारा एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, ये एक बड़ा बदलाव, बीजेपी को अब सत्ता मिल रही है बिहार की और सत्ता के सम्राट बन रहे हैं यहाँ पर सम्राट चौधरी। निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान पूरे सिर्फ बिहार नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सियासत के लिए बड़ा बदलाव है, क्योंकि बिहार का जब भी हमने देखा, चाहे वो करभुई ठाकुर साहब का जमाना रहा हो, चाहे लालू यादव जी का लंबा शासनकाल हो या नीतीश कुमार जी का लंबा शासनकाल हो, एक लंबे शासनकाल में एक गैर राष्ट्रवादी ताकतों ने वहां पर राज किया और धीरे धीरे करके जिस तरह बिहार की बर्बादी हुई उसमें बहुत बड़ी भूमिका उन शासकों की रही जो वर्गवाद की बात करते थे, वर्ग विभेद की बात करते थे, समाज को बांटने का काम करते थे। अब बहुत दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता जा रही है और सम्राट चौधरी उन नेताओं में माने जाते हैं। अभी 2017 में जब बीजेपी में आए, इसके पहले उनका अपना एक अलग रुतबा है। एक आम आदमी का नेता जो होता है, एक आम लोगों का नेता जो होता है, वो सम्राट चौधरी के साथ जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से बिहार का ये बदलाव, बिहार में मुख्यमंत्री का नया चयन सिर्फ बिहार नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति का एक नया बदलाव दिखाई पड़ेगा, नया चेहरा राजनीति का दिखाई पड़ेगा। बिहार प्रगति के पथ पर चल पड़ेगा जिस पर बाकी राज्य चल रहे हैं। जी सुनिए। बिल्कुल अजय जी, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त राजीव सिंह, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार बिहार से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत आपका। बिहार की राजनीति में क्या हम समझे इस वक्त जो बदलाव आया, एक नए युग की शुरुआत इसे कहेंगे हम जरूर, क्योंकि देखा हमने कैसे नीतीश कुमार जो एक बड़ा अस्तित्व अपना रखते हैं केंद्र सरकार के अंदर, उनकी पार्टी का बड़ा सहयोग है, वही नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं और बिहार में अब बीजेपी पूरी तरह से सेटल होती नजर आ रही है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये मैं बताते चलो, यह कयास काफी दिनों से लगाया जा रहा था, जो कि आज सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में जिम्मेवारी मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी एक अच्छे नेता के साथ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और कुछ आपको उत्तर प्रदेश की भी छवि अब आपको बिहार में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कुछ समय से ये उप मुख्यमंत्री के चार्ज में जब गिरी ही मिला, ये काफी लॉ ऑर्डर पे ध्यान देने लगे और हर तरह की जो भी क्राइम थी उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए उस पर इन्होंने मेहनत शुरू कर दिया था। तो इस तरह से अब बिहार को हमें लगता है कि आने वाले समय में जो लोग जंगल राज और ये राज करते थे, भ्रष्टाचार, इस पर थोड़ा सा लगाम लगेगा और धीरे धीरे ये भी उत्तर प्रदेश की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन जो आपने जिक्र किया कि यूपी की छवि अब बिहार में देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि यूपी में हमने देखा कैसा बदलाव आया 2017 में योगी आदित्यनाथ, फिर वही योगी आदित्यनाथ रिपीट होते हैं, तो हमने देखते हैं कि जो बदलाव आया है वो यूपी की जनता बेहतर जानती है। क्या बिहार के अंदर नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो सब कुछ बीजेपी नहीं कर पा रही थी जो अब पूर्ण रूप से करने को मिलेगा? एकदम मैं आपको बताऊं कि आने वाले समय में जो लोग अनदर राज्य दूसरे राज्यों में सोचते थे कि बिहार से लोग पलायन करके हमारे यहाँ फोर्थ वर्ग के लोग और थर्ड वर्ग के लोग हमारे यहाँ काम के लिए आते हैं, उनको थोड़ा सा ये झटका लगेगा, क्योंकि ये आने वाले समय में केंद्र का और राज्य का दोनों का एक ऐसा सहयोग तालमेल, एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर लॉ ऑर्डर और रोजगार दोनों का यहाँ सृजन होगा। और इसका असर ये होगा कि जो यहाँ से पलायन बिहार से करते थे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जंगल राज जो वर्ड था बिहार का, ये तो आपको मैं बहुत जल्दी आपको ये सुनने में मिलेगा, साल भर के अंदर आप देखेंगे खत्म होगा। दूसरा आप देखेंगे उद्योग पर और रोजगार पर भी आप देखेंगे कि अब आगे बढ़ेगा। और उसका रीजन ये रहेगा कि जो यहाँ से पलायन था, आप देखेंगे अभी बिहार की स्थिति ये है कि मतलब गाँव की स्थिति है कि करीब 70% लोग गांव खाली हो गए हैं। जरूर सभी घरों में ताला तक लगे हुए हैं, किसी घर में एक आदमी है नहीं तो नहीं है। तो स्थिति है कि धीरे धीरे सभी फिर वापस आएंगे जब रोजगार यहाँ सृजन होगा।
एक चीज अभी आप देखेंगे साल 2 साल बाद आपको बिहार में बहुत एक बदलाव दिखेगा, मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल राजीव जी, तो पलायन मुख्य मुद्दा और उसी को लेकर अब बीजेपी सरकार यहां काम करती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप समझिए बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और इसमें वाकई दो राय नहीं है कि बिहार की जो राज्य से जनसंख्या निकली वो देश के हर राज्य में बसी हुई है और एक बड़ा मुद्दा बिहार में पलायन को लेकर ही गूंजा था, लेकिन अब बीजेपी नेतृत्व कर रही है। कितना बदलाव आता है, क्या प्रमुख मुद्दे रहते हैं, धीरे धीरे आने वाले वक्त के साथ सब कुछ साफ होता नजर आएगा।